बच्चों कल की क्लास में हम उष्मा के बारे में पढ़े, ताप के बारे में पढ़े ना, और जाने उष्मा क्या है, ऊर्जा है। और एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उष्मा क्या होती, बहती। देखे ना, हम बहाव को देख नहीं पाते, लेकिन उसके बहने के कारण जो प्रभाव होता है उसको महसूस कर सकते हैं। कल हमने तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा ये सब जाना। और आपकी ओर जो उष्मा बहती है भी देखे ना, उष्मा कहाँ से कहाँ बहती है, अधिक ताप से कम ताप। अब उष्मा बहती है तो आप लोग जान गए, तो किस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं उष्मा का संचरण। संचरण का मतलब क्या है, संचरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना। तो आप लोग तैयार हैं इसकी विधियों को जानने के लिए? हाँ, तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उष्मा संचरण का मतलब क्या है, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचना। और इसकी कुछ शर्तें भी हैं, है ना, कैसे वस्तु एक स्थान से, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी। तो ये 3 विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले है चालन। संचरण की 3 विधियां हैं, आज हम प्रयोग के द्वारा सारी विधियों को देखेंगे। चालन के बाद है संवहन, संवहन के बाद है विकिरण। ये 3 विधियां हैं उष्मा संचरण की, ठीक है, उष्मा प्रवाह की। अब चालन में क्या होता है, चालन से समझ में आ रहा होगा, इसको इंग्लिश में कंडक्शन, कन्वेक्शन और इसको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब चालन से समझ में आ रहा है ना, चलना, समझ आ रहा है ना। अब इसमें उष्मा चलती है, ये मुख्य रूप से ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में। तो तुम लोग सब जानते हो ठोस के आकारों का आकार, ठोस का आकार कैसा होता है, जैसे चाप निश्चित होता है ना, और उसमें कण कैसे होते हैं आपस में, पास पास। कैसे होते हैं, आपस में कण पास पास होते हैं। जब इसमें उष्मा चलेगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलेगी, तो क्या कण गति करेगा, नहीं करेगा। इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में कण गति नहीं करते। ये क्या करता है, ये कण अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, क्योंकि उष्मा क्या है, ऊर्जा है ना। ये कण इसको दे देगा, ये कण इसको, ये कण इसको, ये कण इसको, तो यहाँ की ऊर्जा यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी, कण से कण होके। उष्मा ठोसों में कैसे संचरित होती है, तो बहुत सारी विधि में यहाँ से डायरेक्ट उसको दे सकती हूँ, लेकिन जब हम चालन की बात करेंगे तो मान लो ठोस है, इसको दिया, तो ये क्या करेगी, अपने पीछे वाली अपने स्थान से परिवर्तित हुए बिना वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको, ठीक है। तो कहाँ, यहाँ से कहाँ पहुंच गई उष्मा, पीछे तक। लेकिन क्या ये अपने स्थान परिवर्तित की, नहीं की। तो ये कण से कण, कण से कण, इस सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा पहुंच गई, है ना। तो इसमें क्या होता है, चालन विधि में वस्तुओं को आपस में संपर्क में, देखो सब जुड़े हुए बैठे ना, संपर्क होना चाहिए और ताप में अंतर होना चाहिए। तो आज हम इसको प्रयोग के द्वारा देखते हैं। चालन क्या है, जान गए, कण से कण उष्मा जाना। इसमें कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता। कैसे करेंगे, ठोस के कणों का आकार निश्चित क्यों है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनके बीच, कणों के बीच दूरी कम रहती है और उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। समझ गए। तो चलो आज हम चालन विधि को प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सारे हम प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास धातु की पट्टी और हम चक्कू में भी लाए हैं। अब हम इसमें पिन लगाएंगे, मोम की सहायता से पिन लगाएंगे। चलो देखो सब लोग, ये पिन हमारी रेडी हो गई। सबको दिख रहा, धातु की पट्टी है और हम इस धातु की पट्टी को इसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। फिर हमको देखना है कि कौन सी पिन गिर रही है। धातु की पट्टी गर्म होगी और उष्मा सोखेगी, गर्म होने के बाद इसमें से पिन गिरेगी। अब दोनों तरफ से धाते देखो, गिरी, एक साथ सब पिन गिर रही है क्या, दूरी के आधार पे गिरेगी। अब दूसरे सिरे तक देखते हैं कौन सी गिर रही है पिन। तो दूरी के आधार पर देखो उष्मा देरी से पहुंच रही ना, बगल वाली पिनें थोड़े जल्दी गिरी हैं। अब उष्मा जिस आधार पर पहुंचेगी, जिस आधार पर पट्टी गर्म होगी, उस आधार पर पिन गिरेगी।
मोम क्या होता है, गर्मी पाकर उष्मा पाकर क्या होता है, पिघल जाता है। और पिन हमने मोम में चिपकाई है तो तुरंत जैसे ही पट्टी गर्म होगी उसको मोम पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। सीधी लाइन पे जो पिन थी ना उसमें जल्दी पहुंची ना, सीधी सीधी लाइन वाली सब पिन गिर गई, वो आखिरी में सबसे दूरी में है, अब वो गिरेगी। देखते हैं कितना देर लगता है उसको गिरने में। वो सरक रही है पूरी मोम, पिन है जो पूरी सरक गई, गिरी नहीं। ये देखो, अबे देख रहे हो आप लोग, चक्कू में भी मैंने लगाया है, ठीक है। पिन चिपक गई पूरी, दिख रही सबको। अब हम इस चक्कू को भी गर्म करेंगे। गिर गई। अब हम लकड़ी में भी लगाए हैं, अब हम देखते हैं लकड़ी में क्या होता है। दिख रहा है सबको? ये तो धातु की पट्टी थी, ये भी दिखा ना, लोहा की पट्टी चक्कू में। अब ये लकड़ी में है, देखते हैं लकड़ी में क्या होता है। हमारी लकड़ी आग पकड़ रही है ना, थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी तक देखो मोम नहीं है ना, नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी भाई? लकड़ी की पट्टी से पिन, क्योंकि लकड़ी उष्मा की क्या है, कुचालक है ना। लकड़ी क्या है, उष्मा की कुचालक। मोम गर्म हो जा रहा है लेकिन लकड़ी गर्म नहीं हो रही। तो यही प्रयोग हमने धातु की पट्टी में किया और यही प्रयोग हमने किस में किया, लकड़ी में। तो किस में गिरी भाई मोम? हमारी पिन धातु की पट्टी में। तो उष्मा चालन की विधि से हम धातु कौन सी वस्तुएं उष्मा की सुचालक है, कौन सी कुचालक। आप लोग विद्युत के सुचालक कुचालक पढ़े हो ना। अब उष्मा का भी सुचालक और कुचालक होते हैं। तो लकड़ी क्या है उष्मा की? लकड़ी उष्मा की कुचालक। इससे से उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती। लेकिन धातुएं क्या होती है, उष्मा की सुचालक, इस सिरे से इस सिरे तक चले जाती है। अब हम यहाँ पे गर्म करेंगे इसको, तो आप देखना यहाँ तक हमको ये गर्म लगेगा। ये भी इस प्रयोग को बताने के लिए धातुएं कैसे उष्मा की सुचालक होती हैं, हम कांच की भी लकड़ी की भी डालेंगे। हम पानी गर्म करके उसमें उबलते पानी में डाल के देखते हैं। देखो हमने क्या किया है, बर्नर हमारा जो ये है वार्मर चालू किया और इसमें हमने पानी लिया और इसको पानी को चढ़ा देते हैं। इतनी देर चढ़ाएंगे कि ये पानी क्या हो, एकदम गर्म हो जाए। अब इसको होने देते हैं जब तक है। उसके बाद हम इसमें बारी बारी से सब डालेंगे। लकड़ी, ये चम्मच है ना, ये गिलास और ये एल्युमिनियम। देखते हैं कौन पहले गर्म होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब अपन खाना बनाते हैं कढ़ैया में या दूध उबालते हैं, चम्मच छोड़ देते हैं तो क्या होता है, चम्मच गर्म हो जाता है ना। गर्म होता है कि नहीं? कैसे पहुंच गया उष्मा दूसरे सिरे में चम्मच तक? क्योंकि धातु क्या होती है, उष्मा की सुचालक। अब इसमें देखिए क्या लगा है, प्लास्टिक। अगर हम इसको ऐसे बत्ती में गर्म करेंगे और ये प्लास्टिक हमको क्या करेगा, बचाएगा ना। ये गर्म होगा लेकिन ये सिरा गर्म नहीं होगा। आप लोग देखोगे तवा में, कुकर में प्लास्टिक बैकेलाइट का हत्ता लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ताकि जब हम इसको पकड़ के तवा को उतारें तो हमको तवा गर्म ना लगे। हैंडल में लकड़ी के हैंडल लगे रहते हैं ना, प्लास्टिक के, बैकेलाइट के। ये चाकू देख रहे हैं, अभी मैं इसको गर्म करी तो यहाँ हमको गर्म नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि लकड़ी क्या है, उष्मा की कुचालक। उष्मा की क्या है, लकड़ी कुचालक। तो ये हमको बचा लेती है, बचाती नहीं हमको। नहीं तो अगर ये सुचालक होती तो ये सिरा भी गर्म हो जाता। तो इस आधार पर उष्मा के सुचालक और कुचालक होते हैं। बर्तन में हम चम्मच को छोड़ देते हैं, उबलते पानी में, उबलते दूध में, तो चम्मच गर्म हो जाती चाय वाय में। अब इस प्रयोग को हम करके दिखाएंगे। ये देखो सिक्का लिया है। सिक्का कैसा होता है, धातु का। इसको कागज में लपेट देते हैं और इसमें मैंने लकड़ी लपेटी, ठीक है। और इसको टांग से पकड़ते हैं और अब इसको जलाएंगे। आप लोग इसको घर में नहीं करोगे ना, जल्दी कटा। इसके बाद हम धातु के सिक्के को भी जलाएंगे ना, कागज में लपेट के। ये देखो अंदर की पूरी लकड़ी जल गई है ना, इसमें पूरी लकड़ी देखो जल गई ना, लकड़ी अंदर की पूरी जल रही है। अब हम इसको अलग रख देते हैं।
अब हम ये सिक्का वाला जलाते हैं जिसमें हमने सिक्का लिया है। इतनी देर में कागज आग पकड़ लिया था लकड़ी वाला। यस मैम। अब ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अभी सारी उष्मा कौन ले रहा है? सिक्का। सिक्का क्या है? उष्मा का सुचालक। क्या है? सुचालक। इसलिए कागज को जलने से बचा रहा है। सारी उष्मा सिक्के तक आ रही, कागज काला हो रहा है लेकिन नहीं जल रहा, दिख रहा है ना। और जो मैंने लकड़ी वाला जलाया था पूरा जल गया था, काला हो रहा है, अभी तक आग नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा ना, ये देखो। इससे क्या सिद्ध होता है? चालकता पता चलती। इस प्रयोग से हमको क्या पता चली? चालकता कि धातुएं क्या है उष्मा की? सुचालक। काला हो गया देखो, है ना, लेकिन आग नहीं पकड़ा। कागज है साइड से थोड़ा बहुत पकड़ा लेकिन ये काला हो गया। इसको भी अलग रख देते हैं। अब हम इसी का एक और प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो कटोरी है, एक खाली है और एक में हम पानी भरेंगे, ठीक है। अब हम खाली कटोरी को बर्नर के ऊपर रखते हैं। आप लोग इस प्रयोग को घर में नहीं करोगे ना, रिस्की है। कागज का कटोरी क्या हो गया? आग पकड़ लिया। पानी रखेंगे। ये प्रयोग सब मैंने पहले भी आप लोग को कराया है। चलो इसमें पानी डालो, थोड़ा और डाल दो बस। और हम इसको थोड़ा देर ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देते हैं। कोई भी प्रोसीजर तुरंत नहीं होगी ना भाई, समय लगेगा। हम पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। अब ये छोटा है हमारा तो जरूरी नहीं है पूरा पानी उबल ही जाए। तुम लोग पिछले साल मेरा वीडियो देखे होंगे। मैंने कागज के कप में भजिया बनाया और कागज के कप में चाय पानी भी उबाला था ना, क्योंकि गैस में क्या होती बेटा, हीट ज्यादा होती। इसमें हमको इतनी हीट नहीं मिलेगी ना, तो हम पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं पहले। पानी हमारा गर्म होगा। अब देखो पानी का हम टेम्परेचर नॉर्मल पानी जो है उसका देखते हैं। अभी जब 30 डिग्री, उसको होने दो, उबलने दो। ये देखो 30 डिग्री दिख रहा है? यस मैम। सबको दिख रहा है? कितना बढ़ता है ना। जल गई थी ना, ये अभी तक नहीं जली। अगर हम इसको, आप लोग सोच रहे हो कि मैडम जाली में रख दी इसलिए ऐसा हो रहा है, और हम इसको हटा दें और ऐसा पकड़ने का हम बना लें तो भी नहीं जलेगा ये हमको। लेकिन क्या अच्छे से इसको पकड़ना पड़ेगा ना, हमारे पास वैसा सुविधा नहीं है। ये देखो ऐसे पूरा हमको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे चढ़े रहने दो इसको। अब इसको हम देखते हैं ये हमारा कहाँ तक पहुँचा। पानी अभी उबलना चालू नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें अपनी छड़ों को, ये सबको डालते हैं। चम्मच को डाल दिए, ठीक है, लकड़ी को डाल दिए, सीधा कर देते हैं, ठीक है सबको। कांच की छड़ डाल दिए, एक तार भी है हमारे पास, तार को डाल दो। और एक हमारे पास एल्युमिनियम भी है, एकदम हल्का एल्युमिनियम की रॉड है ये ना, इसको भी डाल दिए। उबलते पानी में हमको ये सब चीज़ को डाल दिए। अब हम देखते हैं थोड़ी देर में कौन हमको गरम लगेगा। बताओ कौन सी सब गरम लगेगी हमको? हाँ, एल्युमिनियम, लोहा। और अगर हमारे पास तांबे की चम्मच होती तो तांबा और जल्दी गरम होता, समझे। और चांदी की होती तो और जल्दी गरम होती। चांदी बहुत अच्छी उष्मा की सुचालक। हाँ, छुओ बेटा, कौन कौन सा गरम लग रहा है? ये वाला, ये एकदम, हाँ, ये गरम हो गया। बाकी चीज को छुए, कांच का नहीं हुआ, लकड़ी का अभी ये भी नहीं हुआ, अभी ये हुआ, ये भी नहीं हुआ है। ये सबसे पहले गरम हो गया। कितना गरम लग रहा है ये, है ना, क्योंकि ये क्या है, एल्युमिनियम का है। क्या है ये? एल्युमिनियम का। और ये अभी लोहे के हैं, तो लोहे और एल्युमिनियम में कौन ज्यादा सुचालक है? एल्युमिनियम। देखो कितना गरम लग रहा है, छुओ, गरम है ना, एकदम गरम हो गया। हाँ, छोड़ दो, एक बार और डालने दो इसमें। अब इसको छुओ चम्मच को। चम्मच का सिरा भी ठंडा है ना, समय लगेगा। ये तार का भी सिरा अभी तक ठंडा, डूबे रहने दो अभी। और लकड़ी में तो अभी तक कुछ गर्म हुआ ही नहीं, अभी और डूबे रहने दो, फिर देखते हैं। पानी भी अभी होने दो। देखते हैं कि जो चालन विधि से चालकता और सुचालकता, कुचालकता जो हम टर्म जाने, उसका दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? चालकता हम क्यों पढ़ रहे हैं? चालन विधि जान गए तो आप लोग जानते हो ठंड में चिड़िया लोग अपने पंख फूलों के बैठती, ऐसे फूली फूली दिखती, क्यों बताओ? जो उनके पंख होते हैं ना, जैसे
रहते हैं उसमें। उनके भी जब पंख फूलोती तो क्या होती, हवा भर जाती। क्या भर जाती, हवा। और हवा क्या है उष्मा की, कूचा, कूचा। तो उसके शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। ठंड में अपन लोग ऊन के बने स्वेटर पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कंबल क्यों ओढ़ते हैं, क्योंकि उनके रेशों के बीच में क्या होती है, वायु, हवा, और जो क्या होती है, कूचाल, तो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्योंकि ठंड में हमारी उष्मा ही तो बाहर जाती है, तभी तो हमको ठंड लगती है ना, तो हमको क्या करती है, शरीर से उष्मा की हानि होने से रोकती है। लकड़ी या प्लास्टिक बैकेलाइट के हैंडल बने रहते हैं कढ़ाइया में, कुकर में, तवा में, है ना, क्यों बने रहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, उष्मा के कूचाल। अगर ये पूरा प्लेन रहेगा तो गर्म होकर हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा ना। हम ऐसी चम्मच से अगर कढ़ाइया में चलाएंगे जिसमें नहीं लगा हुआ है बैकेलाइट या लकड़ी या कुछ अन्य पदार्थ जो उष्मा का कूचाल, तो गर्म हो जाएगा। आप लोग पूरी तलते हो झारा से, भजिया जिया तलते तो गर्म हो जाएगा, तो नहीं बनता ना। और वही लकड़ी के हैंडल वाला तो आप कितनी देर भी काम कर सकते हो ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को यूज करते हैं जिसमें कुचालक पदार्थों का लगा होता है। भट्टी के समीप काम करने वाले कारीगर जो होते हैं वो धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनते। क्या होता है, धातु के फ्रेम के चश्मे क्या होते हैं, उष्मा को सो के गर्म होकर पिघल जाते थे, जल सकता है ना उनका, तो वो भी ऐसे मटेरियल का पहनते हैं। भाई चश्मा पहनना जरूरी है उनको, ताकि वो पिघले ना, उष्मा का कुचालक। ये सब दैनिक अनुप्रयोग है। अब गर्मी आ रही है, आप लोग बर्फ, शरबत, गन्ना का ठेला में बहुत पियोगे ना, और वो बर्फ का गोला खाते हो, चुस्सी गोला, तो इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली को अगर वो ठेला वाला, दुकान वाला ऐसे खुला छोड़ देगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा, उसको नुकसान होगा ना। तो किसमें डुबो के रखता है सिल्ली को, नहीं, बर्फ की सिल्ली को किसमें रखता है, धान की भूसी में, है ना, लकड़ी के बुरादा में, या रबड़ टायर, जो टायर का रबड़ होता है ना उसमें लपेट के रखता है। क्यों, क्योंकि सब उष्मा के क्या है, कूचाल। तो सूर्य की गर्मी, बाहर की गर्मी को बर्फ की सिल्ली तक आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और बर्फ की सिल्ली नहीं पिघल पाती। इसका भी मैंने चालकता का, बर्फ का, लकड़ी का बुरादा कैसे उष्मा का कुचालक है मैंने बताया है। कैसे हम लकड़ी के बुरादे में लपेट के बर्फ को रखे तो नहीं पिघली और दूसरी बर्फ पिघल गई। अभी भी मैं प्रैक्टिकल के लिए बर्फ लाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ किस तरीके से मैं लेके आई हूँ उसको। उन्हें तो उष्मा पाके क्या होता, हमारा बर्फ पिघलता। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। और उष्मा की चालकता का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग समझ में आ गया। अब हम हमारे प्रयोग की ओर चलते हैं, कैसे हो गया प्रयोग देखते हैं। छू के देखो छड़, कौन सी ज्यादा गर्म लग रही है, ये वाली सबसे ज्यादा गर्म। इसको भी छुओ, गर्म हुई क्या, नहीं हुई अभी तक, इसको छुओ, ये भी नहीं हुई, कांच का भी नहीं, है ना, लकड़ी का भी नहीं हुआ। तो धातुएं उष्मा की सुचालक हैं। ये थोड़ी सी गर्म हुई है, हल्की सी चम्मच गर्म हो गई, ये भी हल्का सा गर्म, और ये तो सबसे ज्यादा गर्म हुआ है। ठीक है, पानी और ज्यादा देर तक खोलेगा। अब हम इसको देखते हैं कितनी देर से हमारा ये कागज का कप चढ़ा। हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, भाई कौन आएगा देखते हैं कितना तक पहुंचा। हाँ देखो, 30 था, अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50, 60, 50 तक पहुंच गया है, 55। थोड़ी देर डुबो के रखते हैं। देखो 55 तक दिख रहा है सबको, 55। ये देखो पानी 55 डिग्री, और वो कागज की अभी कटोरी खाली थी ना, पानी की जल गई थी, और वो पानी के कारण क्यों नहीं जल रही भैया, सारी उष्मा कौन ले रहा है, पानी ले रहा है। ठीक है, थोड़ी देर और रखेंगे तो उबलने लगेगा। क्या है इसके अंदर, हवा है ना। अब मैं इसको इसके पास लाऊंगी तो क्या होगा, फूट जाएगा ना, इतना ऊपर तक तो भी फूट गया। और ये बैलून में क्या है, पानी, क्या भरा है, पानी। इसको ला के देखते हैं इतनी ऊपर, क्या ये फूटेगा, नहीं। क्यों नहीं फूटेगा, पानी, क्योंकि उष्मा कौन ले रहा है, देखो इतना पास लाने पर भी, एकदम पास लाने पर भी नहीं फूटा ना। अभी हमको इस बैलून की जरूरत है, लेकिन ये गर्म हो गया है। छू के देखो आके, है ना, गर्म हो रहा है, लेकिन ये फूटा नहीं। ज्यादा देर रखेंगे तो रबड़ है, फट जाएगा ये, लेकिन ये क्या हो रहा है, पानी वाला बैलून नहीं फूट रहा है। तो ये था चालन। तो आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, भी तुम लोग देखे कि थर्मामीटर में ऊपर चढ़ा टेम्परेचर, तो थर्मामीटर में क्या करा था, फिर से 30 पे आ गया।
क्या भरा रहता है? पारा। और पारा क्या है? धातु। पारा क्या है? धातु। और द्रव धातु। पारा कैसी धातु है? द्रव धातु। तो ये उष्मा की सुचालक है। क्या है पारा धातु? उष्मा की सुचालक। नाव में भरा है, जैसे ही उष्मा को सोखती ऊपर चढ़ता है। अब उतर गया नीचे, दिख रहा है सबको? मैं फिर से एक बार पानी में डुबोती इसको। अच्छा 55 डिग्री पे आ गया है ना, पानी का टेम्परेचर 55 डिग्री। तो पारा धातु क्या है? उष्मा की सुचालक। तो धातु उष्मा की सुचालक होती है। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ भरते तो क्या हम टेम्परेचर नाप पाते? और चूंकि धातु द्रव धातु, इसीलिए हमने पारा को भरा। और पारा में बहुत सारे गुण है, चिपकता नहीं है, चमकदार है, इसमें लाल रंग से दिख रहा है। इस तरीके से ये हमारा पता चल गया। तो आप सभी को चालन विधि अच्छे से समझ आ गई, दैनिक जीवन में उसका क्या क्या अनुप्रयोग है समझ में आ गया। तो आज की क्लास कैसे लगी? बहुत अच्छी। मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, ma'am.